इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी में नाउन। और नाउन का जो नंबर है तो इसके हम नियम के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे नियम जानेंगे कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर। अब ये बेटा, ठीक है, अंग्रेजी में टॉपिक है, क्लियर। तो देखते हैं अंग्रेजी में नाउन के दो नंबर होते हैं। दो नंबर होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बेटा सबसे पहले जानना जरूरी है, सिंगुलर नंबर। तो हमेशा याद रखना सिंगुलर, सिंगुलर का अर्थ होता है बेटा एक वचन, ठीक है। यहाँ मैं हिंदी भी इसका लिख देता हूँ, एक वचन, ठीक है। अब क्या है ये कि जिसे एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। तो यहाँ लिखना है बेटा कि जिस शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे साथ साथ बेटा लिखते चलो। जैसे मान लो कि ये पेन है, तो पेन एक ही है तभी हम पेन लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बुक, कार, ठीक है, कार के बाद कैप, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, इसका दूसरा जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में देखो बेटा, इसका हिंदी होता है बहुवचन। क्या इसका होता है बेटा? तो बहुवचन, ठीक है। अब देखो इसका जो है परिभाषा कहता है कि जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे में देखो बेटा, जैसे अब यहाँ पेन था, तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, पेन्स लिखेंगे, यानी बहुत सारे कलमे, ठीक है यहाँ। इसी तरह बुक्स हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह बेटा कार्स हो जाएगा, इसी तरह कैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्लूरल है। अब बात आती है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो इसके भी रूल्स हैं, ठीक है। 5-7 इसके रूल हैं, वो सारे के सारे रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले ये नोट कर लो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके बेटा नोट करो। नोट कर लिए हो? चलो मैं आगे बेटा आप लोगों को बता रहा हूँ इनके, ठीक है, नियम।
सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला नियम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखो बेटा, इस साइड में मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर मैं प्लूरल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सिंगुलर में पेन है, ठीक है, इसी तरह बुक है, कार है, कैप है। ठीक है, कैप के बाद आप जितने भी नाउन आप देख रहे हो इनमें से ले लो। ठीक है, तो इतना ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो अब पेन है, पेन में मैं क्या करूँगा बेटा, एस जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पेन्स। यहाँ बुक है, बुक में क्या बेटा लगाऊंगा लास्ट में, एस, तो बुक्स हो गया। कार है, कार में क्या लगाऊंगा बेटा, तो एस। इसी तरह कैप है, तो कैप में एस लगा दिए तो कैप्स बन गए। ये सारे के सारे प्लूरल बन गए। ठीक है, इसमें ठीक है, सबसे ये सिंपल है, क्लियर। लेकिन अब इसके बाद ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे रूल हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो, अब उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, अगला अब रूल कहता है कुछ सिंगुलर नाउन के, नाउन्स कर देना, कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच ओ एक्स या जेड हो, या यहाँ बेटा अभी ना करो, यहाँ पे आप जेड कर लो। ठीक है, या एस एच हो तो उसके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखो बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सिंगुलर, इस साइड में सिंगुलर कर दिया बेटा, इधर में कर दिया प्लूरल। ठीक है, नोट करते चलोगे। अब देखो, जिसके अंत में बेटा एस है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस। डबल एस कह रहा, तो डबल एस वाला मैं एक वर्ड ले लिया क्लास। उसके बाद कह रहा है बेटा सी एच, ठीक है, तो सी एच में मैं ले लिया बेंच। ठीक है, बेंच ले लिया। उसके बाद कह रहा ओ, तो हीरो में लिख लिया। उसके बाद कह रहा है एक्स, टैक्स लिख लिया, इसके लास्ट में एक्स आ गया। अब कह रहा है जेड, तो जेड वाला मैं क्या कर दिया कि टोपाज में लिख दिया। ठीक है बेटा, टोपाज। उसके बाद एस एच कह रहा, तो ब्रश लिख लिया बेटा, क्लियर, ब्रश कर दिया। अब ये जितने भी मैं वर्ड लिखा, इन सब के लास्ट में जो जो मैं लिखा हूं वो आ रहा है। तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा, ई एस। तो देखो बस है, तो बस में प्लूरल कैसे बनेगा, बस लिखकर इसमें ई एस जोड़ दे, बसेज हो गया। क्लास है, क्लास में कैसे बनेगा बेटा, क्लास लिखकर इसमें ई एस जोड़ दिए। अब आपका ये बेंच है, बेंच में हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, कि ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह हीरो है, हीरो में बेटा क्या करेंगे, ई एस जोड़ दिए।
टैक्स है, टैक्स में क्या करेंगे बेटा, ई एस जोड़ दिए। टोपाज है, टोपाज में भी क्या करेंगे बेटा, टोपाजेज हो जाएगा। और ये ब्रश है, ठीक है, तो यहाँ एस ई एस जोड़ दिए। क्लियर। तो ये सारे के सारे बेटा, ठीक है, नोट करो। और बहुत सिंपल वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा। नोट कर लिए, नोट कर लिए बेटा, रफ कर दूं? चलो बेटा, ये तो हम लोग कर लिए, लेकिन इसमें एक नोट में मैं आप लोग को इसी रूल में एक बात बताऊंगा। ठीक है, देखो, नोट में मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात। इस रूल में लिखना है बेटा, अगर अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच हो तथा उसका उच्चारण क हो तो उसे, या उसमें लिख लो बेटा, उसमें केवल एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है बेटा, देखो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। स्टोमैक, स्टोमैक होता है ना बेटा, यहाँ देखो क आया, सी एच है लेकिन इसका उच्चारण क्या है, क। तो जब क है तो इसे बेटा ये सिंगुलर में है, ठीक है, ये आपका प्लुरल हुआ। ठीक है, तो प्लुरल इसका कैसा बनेगा बेटा, हमेशा बेटा मैं क्या बताया कि जब इसका उच्चारण क हो तो इसमें केवल क्या हमें करना है, एस जोड़ देना है। ठीक है, तो स्टोमक है तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, स्टोमैक्स। ठीक है, इसी तरह एक और होता है बेटा वर्ड, मोनार्क। ठीक है, तो इसका भी बेटा प्लुरल क्या हो जाता है, मोनार्क्स। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस रूल में ये दो वर्ड आ जाते हैं और बच्चे इसमें क्या कर देते हैं कि ई एस जोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इसमें केवल बेटा एस जुड़ेगा, क्योंकि ये इनका उच्चारण सी एच होने के कारण क हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें केवल एस जुड़ेगा। नोट कर लिया? चलो अगला रूल देखो बेटा। अगला रूल कह रहा कि देखो सेकेंड वाले में, कि जिस सिंगुलर नाउन से लिख लो, जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे हटाकर बी ई एस जोड़ देते हैं। बी ई एस जोड़ कर प्लुरल बनाया जाता है। लिख लो, प्लुरल बनाया जाता है। जैसे देखो बेटा, अब यहाँ क्या है बेटा, वाइफ। ठीक है,
वाइफ में हम देख रहे हैं कि एफ ई आ रहा है, ठीक है। इसी तरह वोल्फ हो गया, इसी तरह नाइफ हो गया, ठीक है। इन सारे के लास्ट में एफ ही या एफ आ रहा है। तो ये क्लियर क्या कह रहा है रूल कि जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में एफ या एफ ही हो तो उसे हटाकर वी ई एस, यानी कहने का अर्थ है एफ या वी, एफ ही के स्थान पे केवल वी रखना, वी रखकर ई एस जोड़ना है। तो डायरेक्ट में लिखा दिया क्या कि इन्हें हटाकर डायरेक्ट उसमें क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ देना है, ठीक है। और वी एस जोड़ने के बाद ये प्लूरल बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ हम कैसे बनाएंगे, अब तो ये आपका क्या है बेटा, सिंगुलर में है। अब इसका प्लूरल क्या होगा बेटा, तो देखो अब वाइफ है तो डब्लू आई, अब एफ ही को हटा देना है, इसके स्थान पे वी ई एस जोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह ओल्फ है, डब्लू ओ एल, तो यहाँ एफ हटाना है और वी ई एस जोड़ देना है, ठीक है बेटा। इसी तरह नाइफ है तो के एन आई, एफ ही को हटाना है, वी ई एस जोड़ देना है, ठीक है। नोट करो बेटा जितना जल्दी हो सके। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन केस यानी जिसे हम हिंदी में अपवाद कहते हैं, तो अपवाद वाली बात आप लोग जरूर लिखना बेटा, ठीक है। कुछ अपवाद में वर्ड हैं जिनमें ये रूल नहीं लगता, केवल एस लगता है, ठीक है। अब देखो इसी में नोट में लिख रहा हूं जो कि अपवाद में है, अपवाद, ठीक है। इसे हम एक्सेप्शन केस दे देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन में क्या है कि कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मान लो कि रूफ है, ठीक है। तो रूफ में यहाँ क्या आ रहा है बेटा, आर डबल ओ एफ। अब ये रूफ आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, एफ आया है। लेकिन अब एफ आने के बाद ये वी ई एस इसमें न जोड़कर हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे बेटा, प्लूरल बनाने के लिए रूप से लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो। इसमें हम केवल एस लगाएंगे और एफ हटाएंगे नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, मैं कुछ आप लोग को वर्ड बता देता हूँ, ठीक है। ये हमेशा नोट करके रखना। रूफ हो गया, सेफ हो गया, ठीक है। सेफ में भी तकरीबन केवल यहाँ क्या लगेगा, ए से एफ ई एस लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड हैं इनमें बेटा, ठीक है, वी ई एस नहीं लगेगा, नोट करो। नोट कर लिए, चलो। अब अगला जो रूल कह रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी अगला रूल कह रहा कि बेटे कोई भी सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंत में, ये रूल नंबर 3 है, ठीक है। अब देखो जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर, जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है बेटा। जैसे लेकिन अब एक बात आती है कि बेटा कॉन्सोनेंट है क्या, तो सारे बच्चे जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी के वो 26 होते हैं, ठीक है। अब 26 में बेटा 5 तो वोवेल्स होते हैं और जो बच जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है।
तो यहाँ मैं नोट में कर देता हूँ, जो वोवेल होते हैं बेटा वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, ठीक है। और एट रेस्ट में जितने भी हैं, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब ये तो 5 निकल गए, अब ये 21 जो है ये सारे के सारे, ठीक है, क्या होंगे बेटा, कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे बेटा, कॉन्सोनेंट होंगे। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से हैं, तो जैसे कि देखो कुछ वर्ड मैं आपको लिख रहा हूँ, ये ड्यूटी, ठीक है। अब वाई है लास्ट में, इसमें क्या है बेटा, वाई है, लेकिन इसके पहले क्या है बेटा, टी, टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ड आते हैं, ठीक है, और इनको हम इसी फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है। अब दो चार मैं आप लोग को दे रहा हूँ, नोट कर लो। जैसे कि बेबी हो गया, ठीक है। बेबी के बाद और एक दो वर्ड बोलो, बोलो बेटा, ऐसा कोई है, याद करो। तो आर्मी, आर्मी में भी देखो, आर्मी, और बोलो, और एक दो ऐसा वर्ड बोलो जिसके, ठीक है, हमेशा पहले वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया, स्काई, वेरी गुड, और बोलो, क्राई, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, रूल क्या कह रहा है कि जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले, ठीक है, कोई, यहाँ लिख लो, कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इधर मैं लिख दिया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, सिंगुलर हैं। अब इनका बेटा इधर मैं प्लूरल लिखूंगा, तो देखो ये, अब ड्यूटी है, तो ड्यूटी को हम क्या लिखेंगे बेटा, ड्यूटीज, यानी वाई हटाकर आई ई एस जोड़ दिया। इसी तरह बेबी है, तो बेबी को हम क्या लिखेंगे बेटा, बेबीज। अब आर्मी है, तो आर्मी को हम क्या लिखेंगे बेटा, आर्मीज, ठीक है। इस तरह स्काई है, तो एस के, अब आई ई एस जोड़ दिए। इस तरह कराई में क्या करेंगे, सी आर आई ई एस, कराइज, ठीक है। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, नोट कर लिए, चलो आगे देखो। अब अगला रूल कह रहा इसी में बेटा, देखो इसी के नोट में करना, इसी रूल के। अब नोट में कह रहा कि अगर जिस सिंगुलर, जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले, वाई के पहले कोई वोवेल, कोई वोवेल, वोवेल में मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में बेटा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है। कोई वोवेल तो तो केवल अंत में, केवल अंत में एस जोड़कर, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे, जैसे में देखो बेटा, अब इधर मैं लिख दिया सिंगुलर, इधर कर दिया प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर में मैं लिख दिया बेटा की,
देखो वाई है इसके ठीक पहले, ठीक है, ई आया। इसी तरह मैं लिख दिया बॉय, देखो वाई के ठीक पहले ओ आया, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, और एक दो वर्ड बोलो ऐसा कि जिसके, ठीक है, पहले हमेशा क्या लगा हो बेटा, तो कोई ना कोई वोवेल हो। वाई तो रहे लेकिन उसके पहले कोई ना कोई वोवेल हो। तो कोई ऐसा आप लोग को दिखाई दे रहा? बोलो। की हो गया आपका, की के बाद एक और हो सकता है डे। बताओ डे होगा ना, क्योंकि उसके पहले ए आ रहा है। हाँ, लिखो डे हो जाएगा। और कोई बोलो, डे के बाद एक और हो सकता है डे जैसा रे। चलो अब इतना कम बनाकर देखते हैं। तो इसमें मैं क्या बताया बेटा कि इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल क्या कह रहा है कि वाई हो तथा वाई के पहले कोई वॉवेल्स हो, तो केवल अंत में एस जोड़कर, देखो केवल अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें एस जोड़ना है। जैसे कीज कर दिए, यहाँ बॉयज कर दिए, इसी तरह हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा, डेज कर देंगे, इसी तरह हम यहाँ रेज कर देंगे। ठीक है बेटा, नोट करो, ठीक है। अब आगे एक कंपाउंड नाउन्स के लिए मैं रूल आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड मान लो कि 10th तक हैं, वो बच्चे तो आराम से ये रूल जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते हैं वो नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑनवर्ड्स बेटे काम ही ये देना है, ठीक है। अब एक रूल और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें कोई ऐसे चेंजेज हम करते नहीं हैं, ठीक है, नोट कर लिए। चलो अब देखो बेटा, अगला जो फॉर्म मैं बता रहा हूँ उसमें केवल हम क्या करते हैं, उनके स्पेलिंग में यानी उनके अंदर ही शब्द में कुछ हम बदलाव करते हैं, ठीक है। देखो ये आपका 4 नंबर का रूल होगा। कुछ सिंगुलर नाउन्स के, नाउन्स को लिख लो, नाउन्स को प्लूरल बनाने बनाने के लिए उनके उनके शब्दों में ही परिवर्तन करते हैं, में ही परिवर्तन परिवर्तन करते हैं। जैसे देखो बेटा, जैसे में कुछ ऐसे हमारे पास है, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, केवल उनके, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर हम कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैन है, तो मैन का बेटा ये सिंगुलर है बेटा, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, और ये हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कि इसका मेन हो जाएगा। देखो ए के जगह स्थान पे हम ई कर दिए, तो मैन का मेन बन गया। इसी तरह ओमेन, ये ओमेन है, इसका प्लूरल बनेगा बेटा ओमेन। उसी इसी तरह बेटा गुज है, देखो, तो इसका बेटा जी गिज बन जाता है बेटा। इसी तरह हमारे पास मान लो कि फुट है, फुट का बेटा ये फिट बन जाता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके केवल स्पेलिंग में हल्का सा हम चेंज करते हैं, वर्ड में ही हल्का सा, वो बेटे सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो आगे देखो बेटा, एक दो और मैं आप लोग को, ठीक है, फॉर्म बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा रूल नहीं होते हैं और बहुत सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा ये मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो टेंस के रह गए हैं, ठीक है, लेक्चर वो सारे के सारे मैं करा दूंगा, क्योंकि मान कर चलो 2-3 आ गए टेंस के, ठीक है, टोटल 12 आने हैं,
वो 12 के बारे में कंप्लीट करा दूंगा। देखो बेटा, पांचवा क्या कहता है कि कंपाउंड नाउन के मेन, ठीक है, मेन वर्ड में, ठीक है, एस लगाकर या एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ बेटा किसी भी बच्चे के लिए तो बहुत थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि बॉयफ्रेंड, यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, एक बॉय आ रहा है, एक फ्रेंड आ रहा है, तो थोड़ा सा समझो ये, यानी बॉय फ्रेंड, ठीक है, बॉयफ्रेंड आ गया, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड में अब यहाँ हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा मेन है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बेटा फ्रेंड्स है, क्योंकि फ्रेंड्स बनेगा, बॉय नहीं है, यहाँ फ्रेंड वाला मेन है, प्रिंसिपल ये है, तो हम इसका प्लूरल, मान लो कि ये सिंगुलर है, तो प्लूरल इसके कैसे बनाएंगे बेटा? प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, सीधे हम लिखेंगे बॉय फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह मेड सर्वेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मेड सर्वेंट है, यहाँ पे मेन यानी है क्या, मेन वर्ड है क्या? अब यहाँ मेन वर्ड क्या है? सर्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा? मेड सर्वेंट्स, ठीक है, क्लियर। इसी तरह मान लो कि सिस्टर इन लॉ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे सिस्टर जो है मेन है, तो यहाँ सिस्टर्स हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, लिख ही लेते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टर इन लॉ आ गया, तो सिस्टर इन लॉ में मैं आपको बताया कि सिस्टर यहाँ क्या है बेटा? मेन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है बेटा, ये हाइफन लगा देना, क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसी में एक नोट में मैं आप लोग को थोड़ी सी बात मैं समझा दूं, ये बहुत रेयर होता है, ऐसा बच्चे जानते नहीं है कि अगर दोनों के दोनों कंपाउंड में, ठीक है, दोनों के दोनों बेटा अगर सिंगुलर, मान लो मैन ओमेन से अगर जुड़े हैं या मैन ओमेन का, ठीक है, उनका रिलेशन है, तो दोनों के दोनों बेटे प्लूरल बनते हैं, ठीक है। नोट में आप लोग को बता दूं, नोट में सपोज करो कि मैं कहूं, ठीक है, कि मैन टीचर, यहाँ पे मैन टीचर, क्लियर। अब मैंने यहाँ टीचर में कहा या वोमेन सर्वेंट कह दिया, ठीक है, वोमेन डॉक्टर कह दिया, तो ऐसा जब भी आएगा तो दोनों के दोनों हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो वोमेन, ठीक है, डॉक्टर, तो यहाँ प्लूरल बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? मैन का हम मेन बनाएंगे बेटा, मेन, और टीचर का टीचर्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह ओमेन, ओमेन है तो ओमेन का, ठीक है, ओमेन बनाएंगे, और ये डॉक्टर्स, यहाँ डॉक्टर्स कर देंगे, ठीक है। ये सबसे लास्ट होता है और बहुत रेयर केस होता है, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट हल्का सा समझ कर मैं समझा दिया, ठीक है। अब यहीं पे बेटा आप लोगों का नंबर ख़त्म होता है,
ठीक है, और इसे बहुत बढ़िया से घर पे करना। अब अगला मैं आप लोग को लेक्चर लूँगा टेंस के जो बच गए थे पार्ट्स उनका, ठीक है। तो बेटा अब घर पे बैठकर तैयारी कर